भारत का चंद्रयान 3 अब से कुछ ही घंटों के बाद चांद पर कदम रखने वाला है। इस वक्त हर किसी के मन में चंद्रयान 3 से जुड़े कई सवाल हैं। ऐसी कई शंकाएं हैं जो हर किसी के दिमाग में इस वक्त है। मसलन चंद्रयान 3 के चांद पर उतरने से हमें क्या फायदा होगा? लैंडिंग के लिए 23 अगस्त शाम 6:04 का ही वक्त क्यों तय हुआ था? और लैंडिंग के बाद चंद्रयान कब तक और क्या काम करेगा? ऐसे जो भी सवाल हैं आपके जहन में, उन सभी का जवाब जानने के लिए देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट हम खास आपके लिए लेकर के आए हैं। इसरो का मिशन चंद्रयान 3 अपने अंतिम पड़ाव में पहुंच चुका है। बस कुछ ही घंटों में चंद्रयान के विक्रम लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग होनी है और फिर प्रज्ञान रोवर चांद की सतह पर उतरेगा। इसरो के वैज्ञानिक इस मिशन की सफलता के प्रति पूरी तरह आश्वस्त हैं। अपनी तैयारियों को देखते हुए उनके मन में कोई शंका नहीं है, मगर आम लोगों के मन में अभी भी इस स्पेस मिशन को लेकर कई सवाल हैं। हमें चांद पे जाने से क्या मिलेगा? ये जानना चाहता हूँ कि चंद्रयान 3 क्यों जरूरी है। ये जानना चाहूँगा कि चांद पे जाने से क्या मिलेगा। चंद्रयान 3 क्यों जरूरी है? ये सवाल बेहद आम है कि आखिर मिशन चंद्रयान 3 क्यों जरूरी है, इससे हिंदुस्तान को क्या फायदा होगा। तो आपको बता दें कि चंद्रयान का मकसद चांद से जुड़ी जानकारी इकट्ठा करना है। चंद्रयान 3 से चांद के इतिहास और भौगोलिक वातावरण का पता चलेगा। चांद पर मौजूद मिट्टी और चट्टान के नमूनों की जांच की जाएगी, जिससे चांद पर मानव मिशन प्लान करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा चांद से सटे दूसरे ग्रहों की जानकारी भी मिल पाएगी। मेन चीज थी कि हम चंद्रमा के बारे में एक ज्ञान हासिल करें। वो ज्ञान है कि उसकी सतह की कंपोजिशन क्या है, का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में हम कैसे जान पाएंगे, और चंद्रमा के आसपास जो एक बहुत ही महीन, बहुत ही विरल वातावरण जो पाया गया है, जबकि हम अब तक समझते थे कि चंद्रमा के आसपास जो है एकदम टोटल वैक्यूम है, वहाँ हवा नहीं, कुछ नहीं है, लेकिन एक बहुत ही महीन वातावरण है। तो उसके अध्ययन के लिहाज से भी जो है इंस्ट्रूमेंट्स थे। चंद्रयान दक्षिणी ध्रुव पर ही लैंडिंग क्यों? कि दक्षिणी ध्रुव पर ही लैंडिंग क्यों? अगर चंद्रयान 3 की लैंडिंग मून पे हो रही है तो वो साउथ पोल पे ही क्यों हो रही है? जानकारों की माने तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के बारे में दुनिया को बहुत कम जानकारी है। इस मिशन के जरिए दक्षिणी ध्रुव की कई अहम जानकारी भारत को मिल सकती है। दरअसल दक्षिणी ध्रुव में ज्यादातर समय छाया रहती है। यहाँ का तापमान 100 डिग्री से भी नीचे चला जाता है। उम्मीद जताई जा रही है कि दक्षिणी ध्रुव पर तापमान कम होने से यहाँ पर पानी, बर्फ और खनिज की मौजूदगी भी हो सकती है, जो आने वाले वक्त में बेहद फायदेमंद साबित होगा। उसका अगर हम अध्ययन करेंगे तो आप ये समझिए कि हमारे हाथ में जो है कितना जो है विशुद्ध चीज आएगी, उसका हम ज्ञान कर पाएंगे। अब देखिए अंटार्कटिका में भी लगभग उसी प्रकार के अध्ययन होते हैं, लेकिन जो अनछुए इलाके हैं तो उसकी बात ही कुछ और है। तो यही बात जो है दक्षिण ध्रुव के इलाके की है। कई लोगों के मन में ये सवाल भी है कि जब चंद्रयान 3 शनिवार रविवार की दरमियानी रात को ही चांद के पास पहुंच चुका है, तो लैंडिंग के लिए 23 अगस्त तक इंतजार क्यों किया जा रहा है? ये पूछना चाहती हूँ कि चंद्रयान 3 की लैंडिंग 23 अगस्त को शाम 6:04 पर ही क्यों की जा रही है? मेरा प्रश्न है कि चंद्रयान 3 की लैंडिंग शाम को 6:04 पे 23 अगस्त को ही क्यों हो रही है? आपको बता दें कि चंद्रमा पर पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर रात होती है, जबकि 14 दिनों के बराबर एक चंद्र दिवस होता है। 23 अगस्त की शाम 6 बजे चांद पर दिन की शुरुआत होगी, जो 14 दिनों तक जारी रहेगा। खास बात यह है कि चंद्रयान 3 की मशीनों के लिए सूरज की रोशनी बेहद जरूरी है, क्योंकि ये सौर ऊर्जा से चलते हैं, जिसके बगैर चंद्रयान काम करना बंद कर सकते हैं। देखिए मेन चीज ये है कि हमारा जो चंद्रयान 3 का जो लैंडर है, उसको आखिर कहीं से पावर मिलनी चाहिए। वो पावर मिलती है सोलर पैनल से। सोलर पैनल तब काम करेगी जब उसके ऊपर सूरज की रोशनी पड़ेगी। अब हम अगर एक लैंडिंग के लिए हमने अगर एक जगह फिक्स की है, तो उस जगह पे हम तभी उतरेंगे जब वहां पर सूर्योदय हो चुका हो। कि चांद पे अभी क्या चल रहा है? अगर चंद्रमा पर अभी रात है तो चंद्रयान 3 वहाँ क्या कर रहा है? अभी अगर रात है तो चंद्रयान 3 वहाँ क्या कर रहा है? कि चांद पे इस वक्त क्या चल रहा होगा, वहाँ पे दिन है कि रात है? इसरो के मुताबिक अभी चांद पर रात है,
लिहाजा चंद्रयान 3 चांद से करीब 25 किलोमीटर दूर उसका चक्कर लगा रहा है। विक्रम लैंडर में लगा कैमरा चांद पर सुरक्षित जगह तलाश कर रहा है ताकि वहां सही सलामत उतरा जा सके। वो तो ऑर्बिट में है, वो चल रहा है और इस हिसाब से जहां जहां वो फोटो ले सकता है अपने वो इस समय जो कैलिब्रेशन है इंस्ट्रूमेंट्स का या जो सेंसर्स वगैरह हैं, जो कुछ भी है उन सब का जो एक किस्म से इसकी सॉफ्टवेयर जो है वो रिवाइज कर रही है। तो जो नए पैरामीटर्स डल गए तो उसी के हिसाब से आगे अब उतार होगी। चंद्रयान 3 ने चांद की सतह की कुछ तस्वीरें भी भेजी हैं। वहीं इसरो ने बताया कि स्पेस में चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 के बीच संपर्क हो चुका है। ठीक 4 साल पहले लॉन्च किए गए चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर अभी भी चांद की सतह पर मौजूद है और यहीं से चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने चंद्रयान 3 के लैंडर का स्वागत किया है। चंद्रयान लैंड हो रहा है, वो कितने दिन काम करेगा? चंद्रयान 3 जो है वो कितने दिन चांद पे काम करेगा? सवाल ये भी है कि चंद्रयान 3 का मिशन कितने दिनों के लिए है। तो जान लीजिए कि चांद पर 14 दिन के लिए ही दिन होता है। इसीलिए सौर ऊर्जा से चलने वाले चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर 14 दिन के लिए ही काम करेगा। फिलहाल विक्रम लैंडर चंद्रयान के प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हो चुका है। जब ये चांद पर लैंड करेगा तो प्रज्ञान रोवर जरूरी डेटा कलेक्ट करेगा और चांद से जुड़ी जानकारियां इकट्ठा करेगा। चंद्रयान 3 का जो लैंडर है, ये देखिए कि ये एक पखवाड़ा जो चंद्रमा पर हमको मिलता है धूप का, वो तो खैर वो है ही है। 14.5 दिन की रात हो जाएगी, टेम्परेचर वहाँ -250 डिग्रीज हो जाएगा सेंटीग्रेड। तो उसके बाद जब फिर से दिन होगा तो क्या इंस्ट्रूमेंट्स फिर से जीवित हो सकेंगे या नहीं, इसके बारे में किसी को भी डेफिनेट पता नहीं है। वो खुल के नहीं कह रहे हैं, लेकिन उम्मीद रखते हैं कि शायद अगली साइकिल भी जो है शायद काम कर जाएं ये इंस्ट्रूमेंट्स। लोगों के मन में एक और सवाल उठ रहा है कि आखिर चंद्रयान 3 को चांद पर पहुंचने में इतना वक्त क्यों लग रहा है? उसकी रफ्तार इतनी धीमी क्यों है? चंद्रयान की रफ्तार इतनी धीमी क्यों है? मेरा क्वेश्चन है कि इतनी धीमी रफ्तार क्यों है? मेरा ये सवाल है कि चंद्रयान की रफ्तार इतना स्लो क्यों है? इसकी वजह है कि चंद्रयान 3 ने धरती के चारों तरफ 5 चक्कर लगाए, फिर लंबी दूरी की ल्यूनर ट्रांजिट ऑर्बिट में यात्रा करने के बाद चंद्रमा के चारों तरफ कक्षाएं बदली। ऐसा नहीं है कि पृथ्वी से चांद पर सीधे नहीं जा सकते, लेकिन धरती के चारों तरफ घुमाकर अंतरिक्ष यान को गहरे अंतरिक्ष में भेजने की प्रक्रिया सस्ती पड़ती है। जब अपना अंतरिक्ष यान हमने पृथ्वी की कक्षा में डाल दिया, फिर जो है जब वो अपने निकटतम बिंदु पर अपनी कक्षा में पृथ्वी के पहुंचता है, उस समय हम एक फायरिंग करते हैं, उसको एक एक्स्ट्रा स्पीड हम दे देते हैं। वो एक्स्ट्रा स्पीड जो है वो जो है इसकी कक्षा को बड़ा कर देती है। ऐसे 5 अटेम्प्ट किए गए जिसमें कि इसकी कक्षा फैल फैल के काफी बड़ी हो गई। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ये प्रक्रिया सस्ती है तो इस पर खर्च हुआ कितना? मिशन चंद्रयान 3 पर कितना खर्च हो रहा है और यह हॉलीवुड की फिल्मों के तुलना में इसका खर्च इतना कम कैसे है? चंद्रयान 3 पर कितना खर्चा हो रहा है? सुना है कि हॉलीवुड फिल्म से भी कम हो रहा है खर्चा। चंद्रयान 3 पर कुल कितना खर्चा आया? तो इसरो के मुताबिक चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम, रोवर प्रज्ञान और प्रोपल्शन मॉड्यूल को तैयार करने में 250 करोड़ रुपए का खर्च आया, जबकि इसके लॉन्च पर 365 करोड़ रुपए खर्च हुए। ऐसे में चंद्रयान 3 की कुल लागत 615 करोड़ रुपए है, जो कि किसी हॉलीवुड फिल्म के निर्माण खर्च से भी कम है। और वो इसलिए क्योंकि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर अब भी चांद की कक्षा में घूम रहा है, इसलिए चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर का प्रयोग नहीं किया गया है, जिससे मिशन का खर्चा पहले से कम हो गया। देखिए, हॉलीवुड की फिल्मों का कंपैरिजन तो खैर वो एक अलग बात है, अपने एम्यूजमेंट के लिए हम करते हैं, लेकिन जो 615 करोड़ का चंद्रयान 3 का जो बजट है, आप नासा के मुकाबले अगर आप कहेंगे तो उसके मुकाबले कहीं कम है, चाइना के मुकाबले कहीं कम है, और तो रोसकॉस्मोस के मुकाबले भी बहुत कम है। तो थोड़े खर्च में जो है अगर हम काम कर पा सकते हैं तो क्यों ना करें। लोगों के मन में बड़ा सवाल यह है कि आखिर चांद पर लैंडिंग इतनी मुश्किल क्यों है, जो बार बार मिशन फेल हो जाता है? तो इसके कई वजह हैं।
पूछना चाहता हूँ चंद्रमा पर लैंडिंग करना इतना मुश्किल क्यों है? चंद्रमा पे जो लैंडिंग होती है वो इतनी मुश्किल क्यों है? चंद्रमा पे लैंडिंग इतना टफ क्यों है? क्या रीजन है इसका? दरअसल चंद्रमा की सतह समान नहीं है, गड्ढों और पत्थरों से भरी हुई है। चंद्रमा पर लैंडिंग के आखिरी कुछ किलोमीटर सबसे खतरनाक होते हैं, क्योंकि उस वक्त अंतरिक्ष यान के थ्रस्ट से गैस निकलती है, जिसकी वजह से चंद्रमा की सतह से काफी ज्यादा धूल उड़ती है, जो ऑन बोर्ड कंप्यूटर और सेंसर्स को नुकसान पहुंचा सकती है। लैंडिंग इसलिए भी चुनौती से भरी है क्योंकि चंद्रमा पर पृथ्वी के मुकाबले वातावरण करीब 8 गुना पतला है। ऐसे में पैराशूट के जरिए भी किसी अंतरिक्ष यान को उतारा नहीं जा सकता। जी न्यूज़।